हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, आज हम हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे सीटेट के अंतर्गत, सीटेट जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके बीच लेके आया हूँ और इसे हल करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। इसमें पूछ रहा है कि आप जो है जब हिंदी पढ़ाएंगे प्राथमिक स्तर पर उसमें किस पक्ष पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बल देंगे। भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग पर। क्योंकि अगर भाषा ही गलत रहेगी तो बच्चों को हमारे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए हम जो भी भाषा प्रयोग करें या बच्चे जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा को ध्यान में रखते हुए जो है हम उनको शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा मतलब बोल के, जो भी हो बोल के जो भाषाएं होती हैं उसी को मौखिक भाषा कहती हैं। कि मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। कौन सा? धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता। हमें बताना है कि इसमें कौन सा मौखिक भाषा सर्वाधिक बल देता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्धता। जो भी बात रखा जाए वो क्रमबद्ध तरीके से होगी तो बच्चों को सीखने में बहुत आसानी होगी और हम आसान भाषा में भी उनको सिखा सकते हैं। इसलिए भाषा को जो है उसमें जो भी बोलें वो क्रमबद्ध तरीके से बोलें ताकि बच्चे उसका अनुकरण करके अच्छे से सीख सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या चीज़ भाषा सीखने में मदद करता है। जो प्राथमिक स्तर पर वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, लेकिन डी इसलिए नहीं होगा कि यहाँ लिखा है रंगतें। रंगतें शब्द मतलब ये विभिन्न बहुत सारे जो रंग होंगे, अगर उसको प्रस्तुत किया जाए और उससे सिखाया जाए तो बहुत ही आसानी से बच्चे उसको सीख सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं बच्चे कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं और इससे उनके सीखने में ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, कक्षा 1 में लिखना डॉट डॉट से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से। तो इसमें जो भी आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों, चित्र बनाने से। क्योंकि बच्चे जो है वो चित्र बनाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं और उन्हें जो है आप लोग देखते होंगे कि बच्चों को जो भी शुरुआत में बच्चा जाता है उसको चित्र बनाने से माध्यम से ही उसे लिखाया जाता है, उसको लिखाने की कोशिश की जाती है और उससे उसी तरीके से वो सीख भी जाता है। ठीक है, इसलिए चित्र बनाया जाता है। तो वो प्रारंभ में ऐसे ही किया जाता है, चित्र बनाते बनाते जो है बच्चों को लिखाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। हम भाषा के माध्यम से डॉट डॉट और भी करते हैं। आगे बीच में आपको लिखना है कि भाषा के माध्यम से हम और क्या भी कर सकते हैं। चिंतन, विचरण, सोचते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मित्रों, सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। भाषा के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग सोचते हैं, उसके बाद उसको महसूस भी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि
डॉट डॉट से उसका नाता ना टूटे। जो भी हम हिंदी भाषा सीखते हैं या सिखाते हैं वो उस कि कितना बड़ा होना चाहिए कि जो है उसका हमारा और रिलेशन गहरा हो और वो कभी टूटे ना। देखते हैं ऑप्शन क्या है। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग। तो आपको बताना है, मैंने बताया कि जो भी नकारात्मक बातें होंगी सीटेट में उसको हम लोग इग्नोर करेंगे और जो भी सकारात्मक बातें हमें लगेंगी उसी पे हम जो है अपना फोकस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाषा प्रयोग पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाषा प्रयोग पर। जब जो भी भाषा हम सीखने सिखाने में या बोलते हैं, अच्छा भाषा से अगर सही तरीके से प्रयोग करते हैं भाषा बोलने में तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखेंगे और अच्छी से अच्छी भाषा वो सीख पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया। वाइगोत्स्की, चोमस्की, स्किनर, पियाजे। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर सामाजिक की बात आ जाए, जहाँ भी सामाजिकता की बात आ जाए, सामाजिक शब्द आ जाए, वहाँ अगर वाइगोत्स्की महोदय हैं तो उनको सबसे ज़्यादा आप प्राथमिकता देंगे। यहाँ 99% जो है उनका सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों, वाइगोत्स्की महोदय हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द्विभाषिकता और डॉट डॉट उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता मतलब दो भाषा हो और डॉट डॉट लिखा है कि गहरा संबंध पाया जाता है साहित्यिक में, वैज्ञानिक में, व्यवसायिक में, विद्वत में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, विद्वत में। ठीक है, विद्वत में जो है वो द्विभाषा जो है ज़्यादा प्रयोग होता है, सकारात्मक संबंध होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किनर के अनुसार, यहाँ स्किनर के ध्यान देना है, किसके अनुसार पूछ रहा है। स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो यहाँ स्किनर के अनुसार पूछ रहा है, इसको हम लोग ध्यान देंगे कि स्किनर महोदय ने क्या कहा था। स्किनर महोदय कबूतर पर प्रयोग किए थे, आप सभी जानते हैं कबूतर और चूहे पर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हो वो बार बार अनुकरण करने पे जो है इन लोगों ने रटने पर ज़्यादा और बार बार करने पर ज़्यादा जोर दिया था, स्किनर और पावलोव महोदय ने। तो इनका अनुकरण करना मतलब बार बार सीखने से, एक दूसरे से नकल करने पर और रटने पर ज़्यादा बल दिया था। कौन? स्किनर और पावलोव महोदय ने। ठीक है, पावलोव जो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, पावलोव महोदय वही। ठीक है, इन दोनों ने रटने और बार बार अनुकरण करने पर जो है बल दिया था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। मैंने कहा कि सकारात्मक जो उत्तर लगे आपको उसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ भाषा कौशल के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, ये एक दूसरे से जो है अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, सभी भाषाएं एक दूसरे से क्या होती हैं? रिलेटिव होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डॉट डॉट उनसे गहराई से डॉट डॉट और व्यापक अनुभव स्तर से डॉट डॉट का मौका देते हैं। परखने, जूझने, तारतम्य से, जानने, परखने, जुड़ने से, परखने, जुड़ने, तारतम्य से, जानने, जूझने, जुड़ने से। तो इसमें जितने भी नकारात्मक पक्ष हैं उसको हम लोग काटेंगे कि क्या क्या इसमें भरना है। तो इसमें तो ये परखना तो बात सही है, तारतम्य में भी बात सही है, लेकिन यहाँ जूझना जो शब्द है ये नकारात्मक है, इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, जानने, परखने और जोड़ने से नहीं, पहले हम परखते हैं तब उसको जानते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। परखने, जुड़ने और तारतम्य से, जुड़ने से कोई मतलब नहीं यहाँ। ठीक है,
सॉरी, यहाँ जुड़ने से मतलब है, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, ये जानने, जूझने और क्या करने से, जुड़ने से। जूझना शब्द यहाँ भी आ गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी बी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परखने, जुड़ने और तादम्य से, ठीक है, परखेंगे, उससे जुड़ेंगे और उससे क्या होगा, अनुभव प्राप्त करेंगे और सीखेंगे। तादम मतलब होता है अनुभव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, आपको बता रहा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप सोच लेंगे तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न ही कर रहा है। चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है किससे, किसी एक बच्ची से पूछ रहा है प्रश्न कि अगर आप पापा की जगह होती ठेला कहाँ लगाती। तो जाहिर सी बात है, हमसे कोई भी क्वेश्चन अगर करेगा, चाहे जो हमसे प्रश्न पूछता है, तो हम एक बार उसके बारे में चिंतन जरूर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई कोई बच्चा अनुभव की अभिव्यक्ति से, अनुभव नहीं, यहाँ आपको कोई अनुभव है ही नहीं, उस तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और क्वेश्चन जब पूछेगा तो जाहिर सी बात है आप जो है उसका आंसर देंगे और चिंतन जरूर करेंगे। जो भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको क्या होगा, हम चिंतन उस पर जरूर करेंगे, ठीक है, सोचेंगे जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। भाषा की संरचना को, व्याकरण सम्मत भाषा को, सहज अभिव्यक्ति को, अलंकारिक भाषा को। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानियाँ, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला को। तो प्राथमिक स्तर पर जब हमें पढ़ाना हुआ तो हम किस सामग्री को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोचक कहानी को। क्यों, क्योंकि बच्चे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और उनको जब कहानी सुनाएंगे जिस बारे में, उससे वो जुड़ेंगे, उससे चिंतन, उनकी जो चिंतन होगी वो क्षमता उनकी विकसित होगी, चिंतन क्षमता विकसित होगी और वो जो है अपने जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न होगी और वो अच्छे से सीख पाएंगे और भी, ठीक है। रुचि लेते हैं बच्चे किसमें, कहानी सुनने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है। नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता, स्वावर्तनी। तो ये कौन कह रहा है कि सलमा वो पहली कक्षा की बच्ची है अभी और वो किताब को कतब लिख रही है। तो उसका लिखने का जो तरीका है वो क्या है, वो तो स्वयं लिख रही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, उसकी स्वावर्तनी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसकी स्वावर्तनी है, स्वयं की उसकी भाषा है ये, ठीक है, ना कि उसको कोई जो है बोल के लिखा रहा, वो खुद लिख रही है, किताब को कतब लिख रही है, इसलिए स्वावर्तनी हो जाएगी, ना कि लापरवाही अज्ञानता, ये तो दोनों होंगे नहीं, एकदम ये दोनों नहीं होंगे। नियंत्रित लेखन ये भी गलत होगा। नियंत्रित लेखन क्या है भाई, क्योंकि वो किताब को कतब लिख रहा है तो नियंत्रित लेखन कहाँ से हो जाएगा, इसलिए यही जो है ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। क्योंकि ये हम लोग खुद क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन को पढ़ के अगर ध्यान से पढ़ें कम से कम 2 बार, तो हम ज़रूर से ज़रूर जो है आंसर निकाल ले जाएंगे आराम से, क्योंकि सीटेट में कुछ होता नहीं है, ठीक, बस हमें चिंतन और मनन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, बस ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, 15 ही क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोग पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।